নমস্কার, আপনারা দেখছেন আওয়ার ভয়েস নিউজ। সর্বদা আপনাদের পাশে, আপনাদের সাথে। 2014 আগে কংগ্রেসের আমলে ভারতবর্ষে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এবং হাই রোড অথরিটির কাজ কতটা এগিয়ে ছিল এবং 2014 পর বিজেপি সরকারের আমলে দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের হাই রোড এবং এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে যে যোগাযোগ স্থাপন গড়ে উঠেছে তার একটা তুলনা দেওয়া হলো। बात करें कांग्रेस की गवर्नमेंट की तो साल 2014 के पहले तक भारत में हर दिन 11.7 किलोमीटर पर डे के एवरेज से सड़क बनाई जा रही थी, जो कि बीजेपी की सरकार में 2014 से 2018 के बीच 27 किलोमीटर पर डे हो गई। यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से गाँव और शहरों के बीच की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। 2014 के पहले तक देश के सिर्फ 56% गाँव ही शहरों और बेहतर रोड नेटवर्क से कनेक्टेड थे, पर अब ये आंकड़ा 88% पर पहुंच चुका है। देश में नेशनल हाईवेज कांग्रेस गवर्नमेंट में 4.58% की रेट से बन रहे थे, पर बीजेपी ने इसे 21.19% पर पहुंचा दिया है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका मेन रीजन छिपा है इन दोनों गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में। कांग्रेस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे चला रही थी, पर वो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में ही रख रही थी। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स बहुत लेट हो रहे थे और इसके लिए गवर्नमेंट को ओवर बजट जाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ देखें बीजेपी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट प्लेयर्स की झोली में डाला और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को समय से पहले ही पूरा कर दिखाया। यानी कि बीजेपी की प्राइवेटाइजेशन वाली शिफ्टिंग ने रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करो और कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो कमेंट करो। मगर अब बात करते हैं देश की लाइफलाइन यानी कि हमारे रेलवे नेटवर्क की। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान रेलवे के डेवलपमेंट में 2,30,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो बीजेपी गवर्नमेंट में बढ़कर 3,80,000 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। बात करें किसने कितनी रेलवे लाइन बिछाई, तो इसमें भी बीजेपी कहीं आगे है। बीजेपी ने 9,500 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई है, जो कि कांग्रेस के 7,600 के आंकड़े से ज्यादा है। दोस्तों, देश की सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो या फिर बीजेपी, दोनों ही गवर्नमेंट ने देश को कुछ शानदार पॉलिसीज दी हैं। बात करें कांग्रेस की दी हुई पॉलिसीज की, तो उसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी कुछ खास पॉलिसीज रही हैं। तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, जीएसटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई पॉलिसीज लॉन्च की हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिसीज के मामले में कांग्रेस पीछे रही, पर बीजेपी की पॉलिसीज का असर ज्यादा लोगों तक फैला हुआ देखने को मिला है और लोगों को इनका फायदा जमीनी स्तर पर पहुंचा भी है। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान भारत अपनी जरूरत के करीब 15% डिफेंस इक्विपमेंट्स विदेशों से खरीदता था, तो बीजेपी ने मेक इन इंडिया और देश की सुरक्षा के सामान को देश में ही बनाने पर जोर दिया है और अब हम करीब 9.5% डिफेंस इक्विपमेंट्स ही विदेश से इम्पोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान डिफेंस वर्ल्ड के मायने भी काफी बदले नजर आए हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस वेपन्स को खरीदकर उन्हें जमा करने में बिलीव करती थी, तो बीजेपी ने डिफेंस की जगह एग्रेशन या अटैक की पॉलिसी अपनाई। बीजेपी गवर्नमेंट में हमारी टोटल जीडीपी का 2.6% पैसा सिर्फ डिफेंस में खर्च किया गया और सीमा के इस पार और उस पार दोनों तरफ मौजूद दुश्मनों को करारा जवाब दिया गया है। कांग्रेस गवर्नमेंट में भारत रशिया से अपनी जरूरत के 76% वेपन्स खरीदता था। बीजेपी गवर्नमेंट में भारत ने अपने पार्टनर्स को एक्सपैंड किया। अब हम अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और साउथ कोरिया से भी वेपन्स खरीद रहे हैं। इस कारण से रशिया से किया जाने वाला इम्पोर्ट अब घटकर 58% ही बचा है। पर सरप्राइजिंगली भारत और रशिया के रिलेशंस पर इससे कोई असर नहीं पड़ा है और भारत को और भी ट्रस्टेड फ्रेंड्स मिले हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो बीजेपी गवर्नमेंट के आने के पीछे मुख्य वजह रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की। कांग्रेस के समय में इतने घोटाले हुए थे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इसकी पूरी ABCD ही सुना डाली थी। साल 2013 में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 94 हुआ करती थी, जो कि काफी खराब थी। 2021 के यानी बीजेपी के टाइम के आंकड़ों के अनुसार ये 85 हो चुकी है। मतलब देश में थोड़ा करप्शन तो कम हुआ है, पर ब्लैक मनी वापस लाने और 15 लाख जॉब्स देने के वादे अभी भी जुमले ही साबित हुए हैं। कांग्रेस के समय में करप्शन भले ही ज्यादा हुआ हो, पर इसको रोकने के लिए कई कानून लाए गए थे। 2006 में कांग्रेस ई गवर्नेंस का मॉडल लेकर आई, जिससे प्रोसेसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। साल 2011 में UNCAC यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को लागू करना भी एक अहम फैसला था। अन्ना हजारे के जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने लोकपाल बिल को भी मंजूरी दे दी थी। बात करें बीजेपी की, तो इस सरकार में डीमोनेटाइजेशन किया गया और GST भी लागू हुआ, पर इसका जमीनी स्तर पर कुछ खास असर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, जब बात परिवारवाद की आती है तो हम सभी जानते हैं
हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गांधी परिवार के इशारों पर चलती है। यहाँ तक कि जब मनमोहन सिंह देश के पीएम थे तो उन्हें पपेट पीएम कहा जाता था। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को कई बार बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला और साल 2008 के मार्केट क्रैश के बाद उनकी लीडरशिप में ही देश ने रिकवर किया था। पर फ्यूडलिज्म यानी कि पॉलिटिक्स का नेपोटिज्म कांग्रेस की रियलिटी है और यही कारण है कि उनके कई बड़े लीडर्स पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ चुके हैं। बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर हमें परिवारवाद बहुत कम दिखाई देता है और टॉप लेवल पर तो इसका कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद ये कहना तो बनता है कि पिछले कुछ सालों में देश ने विकास तो निश्चित रूप से किया है, पर इसका क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए, बीजेपी को या कांग्रेस को? ये आप हमें कमेंट करके बताइए।